पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। सरकार को अच्छा काम करना चाहिए। ले दे के हिंदू मुस्लिम आज से पहले भी सरकार रही है। औरंगजेब का ये था दौरे हुकूमत। हिंदुस्तान की जो है 17% GDP थी। बिहार के जो है ना कम से कम 90% जो है ना क्या कहता है नौजवान बाहर खट रहा है। कोई सऊदी में, कोई ज्यादातर दिल्ली में खट रहा है। तो वो भी तो उसी में सटल है मैडम, वो तो उसी में है ना। मुख्यमंत्री तो हर बार बन जाते हैं, फिर बन जाते हैं, लेकिन मुद्दा लाते हैं, फिर उसमें घुस जाते हैं। पहले तो हटना है, हट के बन गया, फिर उसमें सट गया। यही तो उसका काम है नीतीश कुमार का, और क्या है। आपको क्या लगता है इस बार नीतीश जी जीतेंगे कि नहीं? जब से बीजेपी सरकार आई है, पासपोर्ट का वैल्यू गिरा दिया है, GDP हिंदुस्तान ख़त्म हो गया है, और अपने हर चीज़ को दबाने के लिए एक एक मुद्दा ला रहा है। इसी मुद्दा ला रहा है जो कहीं नहीं मिलता है, एक चीज़ को दबाने के लिए बस। इसके अलावा कोई काम नहीं किया सही से है। लेकिन आप जनता की नज़र में ये है कि जीत क्यों जाती है। एक मरतबा वो हटा ले EVM, फिर पता चल जाए जनता किसके हक में फैसला कर रही है, और हर देश का जनता ही सब कुछ करता है। इसीलिए कहते हैं सरकार को अच्छा काम करना चाहिए। ले दे के हिंदू मुस्लिम आज से पहले भी सरकार रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बीजेपी सरकार आई तो पकड़ के हिंदू मुस्लिम, सिर्फ कांग्रेस है। उससे पहले मुसलमान बादशाह था। देख लिए कितना, जिस समय औरंगजेब का ये था दौरे हुकूमत, हिंदुस्तान की जो है 17% GDP थी। पूरे दुनिया में जो है 25% बहुत माने रखता, इतना देश मजबूत था। अभी सबसे लेवल नीचे गिरा दिया है। अगर हिंदुस्तान का कोई भी नौजवान बाहर कमाने जाता है तो उसका पासपोर्ट जो है ना ऑनलाइन चेक होता है। इसका लेवल क्या है, लेवल इतना गिर गया है जहां अगर बाहर विदेश में 2000 मिलेगा वहां का, हिंदुस्तान का 40-50 हज़ार रुपये, तो अभी उसको जो है ना 25-30 में काम करना पड़ेगा। अब मजबूरी ये है कि वो लोग जानता है बाहर वाले कि इसके पास कोई रोजगार है नहीं, मेरे देश में ही काम करेगा ये, इसलिए इसको कम दो, जिस हाल में तो ये रहेगा, काम करेगा। औरंगजेब की आपने बात कही, लेकिन अभी कुछ दिन पहले औरंगजेब का मुद्दा वापस उठा था, तो उसमें लोग कह रहे हैं औरंगजेब काफी क्रूर थे और कुछ ऐसा। अरे भाई मैडम, ये कह रहे हैं कि उस हर चीज़ मुद्दा दबाने के लिए कर रहा है, अपनी ऐब को दबाने के लिए हर मुद्दा उठा रहा है औरंगजेब को। क्या है, जो बेचारा आज 4-5 साल पहले वो खत्म हो गया, वो उसके मुद्दा उठा रहे हैं, जो जैसा कि वो चला गया। लेकिन वो भी देखेंगे उस समय GDP क्या थी, अभी GDP क्या, वो भी देखना पड़ेगा ना। हर मुद्दा दबाने के लिए एक मुद्दा निकाल रहा है, ऐसी मुद्दा जो कभी मिल नहीं रहा। कौन से मुद्दे दबा रही है सरकार? कौन से मुद्दे दबा? कोई अच्छा काम नहीं किया, और क्या, कोई नौकरी नहीं मिली है। अभी जो है ना बिहार ले लीजिए, हम भी बिहार से हैं, बिहार ले लीजिए, बिहार के जो है ना कम से कम 90% जो है ना क्या कहता है नौजवान बाहर खट रहा है। कोई सऊदी में, कोई ज़्यादातर दिल्ली में खट रहा है, कोई रिक्शा, कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहा है। तो बिहार में तो नीतीश की सरकार है। तो वो भी तो उसी में सटल है मैडम, वो तो उसी में है ना। मुख्यमंत्री तो हर बार बन जाते हैं, फिर बन जाते हैं, लेकिन मुद्दा लाते हैं, फिर उसमें घुस जाते हैं। पहले तो हटना है, हट के बन गया, फिर उसमें सट गया। यही तो उसका काम है नीतीश कुमार का, और क्या है। फिर अब देख लीजिए, उसका आने वाला है ना फिर इलेक्शन, फिर देख लीजिएगा, अब फिर घर घर वो चक्कर मारेगा, ठीक है ना, याद रहेगा इस चीज़ को। आपको क्या लगता है इस बार नीतीश जी जीतेंगे कि नहीं? मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, ठीक है ना। एक होता है कि गलत आदमी के साथ देना भी गलत है, हम ये कह रहे हैं, गलत आदमी के साथ देना भी गलत है, और अच्छा आदमी के साथ देना भी अच्छा है। हक जो बोलता है उसके साथ रहना चाहिए, जो गलत उसके साथ नहीं देना चाहिए। और जो गलत आदमी दे रहा है तो वो गलत काम कर रहा है, बस मेरे हिसाब से। बस हम ये चाहते हैं कि हमारा देश हर चीज़ में आगे रहे। कारोबार ठप हो गया है, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो, कहाँ आदमी काम करेगा। ज़्यादा नीतीश कुमार की बात है, अगर वो बड़े बड़े कंपनी बना दे बिहार में तो कम से कम 2000-4000 आदमी काम वहाँ करेगा, तो यहाँ क्या जरूरत पड़ेगी। 20,000-15,000 कमाने के लिए सारे बिहार के आदमी यहाँ आते कमाने के लिए, फिर धक्का खाते हुए जाते हैं, ट्रेन में भीड़ देख लीजिए, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। आप क्या करते हैं? हम पढ़ाते हैं मदरसे में, पढ़ाते हैं? ट्यूशन पढ़ाते हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं, इंग्लिश हिंदी सब पढ़ाते हैं, मैंने सब कुछ पढ़े हुए हैं, BA किए हुए हैं। BA किया हुआ जी सर, ये बता दीजिए कि वक्फ संशोधन बिल अगर जैसे आप कह रहे हैं गलत है, तो सही क्या होना चाहिए उसमें? देखिए, जो कुछ होता है पर्सनल चीज़ होता है, जैसे मजहब के बारे में कर रहे हैं, ये मजहब के बारे में चीज़ है ना। जो वक्फ, जो हम ज़मीन ज़्यादा हम कर दिए वक्फ, तो वो उसमें वही हकदार बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता है। हिंदू का है, सिख का, ईसाई का, हर एक का अपना अपना जन वक्फ है। हम जब उसमें नहीं जा सकते, वो क्यों मेरे में आएंगे, ठीक है। अब कोई मुद्दा नहीं है तो लाओ ये मुद्दा, वो मुद्दा लाओ, पकड़ के जब ये करो, सबको भंगटाओ, ताकि फिर अब इलेक्शन आएगा तो और कोई मुद्दा खोजेगा। 3 तलाक के बारे में ये बिल पास कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ सरकार को।
या मुस्लिम वाले तो क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ है आप बताइए? कुछ फायदा नहीं हुआ। तो नुकसान क्या हुआ है? क्या नुकसान हुआ है उससे? नुकसान ये हुआ कि आदमी परेशान बीच में बहुत हुआ। कोरोना हुआ, कोरोना में क्या हुआ? कोरोना में आदमी बहुत परेशान हुआ। परेशान, दर्द खत्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक दर्द हो रही थी, दर्द खत्म हो गया तो अब तो ठीक ठाक है ना। यही सरकार करते और कोई काम नहीं कर रही है सरकार। बस आने वाला वक्त में पता चलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो क्या कहता है यहाँ परेशान होगा, सिर्फ जो क्या कहता है ये मुसलमान परेशान होगा। सब परेशान होंगे, सब परेशान है। कारोबार के एतबार से हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, बड़े बड़े जगह बैठते भी हैं, मीटिंग भी होती है। तो यही बेरोजगार इतना बड़ा हुआ है, परेशान है। एक छोटा सा हम 1 मिनट और टाइम लेंगे आपसे। एक जगह जो है ना महिपालपुर, यही दिल्ली में है जी है, जी है ना। हाँ। एक जो है ना अमेजन कंपनी वाला बोर्ड लगा दिया था हर जगह पे। हम भी फ़ोन करके नंबर पे पहुंच गए तो उसने बोला आपको 3000 रुपये लगेगा, ठीक है। ट्रेनिंग आप जो है ना आपकी होगी, फिर आपको सुपरवाइजर, क्योंकि हम BA किए हुए थे, आप सुपरवाइजर में जाएंगे। जब वहाँ गए तो तकरीबन हम लोग 30 आदमी थे। 30 में से जन एक मुसलमान हम थे, बाकी जन कुछ और होते थे गैर मुस्लिम, और क्या कहता है नौजवान भी थे गैर मुस्लिम, ठीक है। एक मुसलमान थे हम। जब वहाँ पे गए, ट्रेनिंग 1 हफ्ता ट्रेनिंग हुई। नौकरी की जब बारी आई, बोला ये सामान बेचिए, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। जब मेरा कोई जानने वाला था, उनसे जब हम फ़ोन किए, बोला नहीं वो ऐसे कंपनी वाले ठगते हैं, पैसा लेते हैं। तो हमको ये अंदाज़ा चला जब गए उस ट्रेनिंग में कि बेरोजगार कितनी गरीबी की। BA किया हुआ आदमी, साइंस से BA किया हुआ आदमी जो है ना वो 22,000 की नौकरी के लिए तरस रहा था। किसी की नौकरी मिली नहीं, सब छोड़ के भाग गया। 3-3 हज़ार 4,000 रुपया ठग लिया उसने। बेरोजगारी को तो अब नया नाम दे दिया, आकांक्षी। क्या कौन सी बेरोजगार को अब है ना आकांक्षी युवा के नाम। जैसे मेरे पास अगर नौकरी नहीं है तो मुझे पहले बेरोजगार कहा जाता था, अब मुझे बेरोजगार ना कह के आकांक्षी कहा जाएगा। आप आकांक्षी या वैकेंसी कुछ भी कर, उससे क्या दिक्कत आदमी को? कोई दिक्कत नहीं है। बेरोजगार तो है, नाम बदलने से क्या हो जाएगा? सरकार आई है तो ये मुस्लिम का हटा दो, नाम बदलने से क्या फ़ायदा हुआ? BJP को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। नाम बदलता रहेगा, काम खराब होता रहेगा।